हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। तो कैसे हो आप सभी लोग। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, पार्टनरशिप, साझेदारी बोलते हैं जिसे। ये चैप्टर दोस्तों, यदि आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ है तो इस चैप्टर में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आइए मैं आपको समझाता हूँ कि क्या होता है हमारा पार्टनरशिप। पार्टनरशिप, जिसे हिंदी में बोल देंगे हम साझेदारी। कौन सी दारी? साझेदारी। ठीक है दोस्तों, क्या होती है साझेदारी? यदि किसी बिजनेस में दो या दो से अधिक व्यक्ति कुछ इन्वेस्टमेंट करके कोई बिजनेस चालू करते हैं तो फिर लास्ट में जो प्रॉफिट होगा उसको वो आपस में बांट लेते हैं। तो किस रेशियो में प्रॉफिट बांटे, वो ही हमें मेन रूप से इस चैप्टर में पढ़ना है कि हम किस रेशियो में प्रॉफिट को बांट लें। और इस प्रॉफिट को बांटने के लिए दोस्तों कुछ स्टैंडर्ड्स रूल बने होते हैं और कुछ रूल हम खुद बना लेते हैं। तो हमें उन स्टैंडर्ड रूल को भी पढ़ना है और हमें तो एग्जाम में क्वेश्चंस करने हैं। तो जिस प्रकार से क्वेश्चन कहेगा उस हिसाब से हम क्वेश्चंस को करते चले जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए इसमें क्या क्या चीज़ें होती है। मैं कहूँ आपको, एक व्यक्ति है राम और एक है सीता। ये किसी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। क्या है बिजनेस? मान लीजिए ये किसी खिलौने बनाने की फैक्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं। तो राम लगा देता है दोस्तों 60 रुपये और सीता लगा देती है कितनी? 40 रुपये। तो अब आप मुझे बताइए कि इनका इन्वेस्टमेंट है 60 रुपये, राम लगाता है, सीता लगाती है 40 रुपये। तो एक साल बाद में इनको प्रॉफिट होगा तो वो किस रेशियो में बांटे? तो आप कहोगे कि सर जो रेशियो इन्वेस्टमेंट का होगा वो ही रेशियो हमारा प्रॉफिट का हो जाएगा। तो यहाँ से 2 से काट लीजिए 3, यहाँ 2। तो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो जाएगा हमारा 3:2। ठीक है दोस्तों, आपको चीज़ समझ में आई? क्या कहना चाह रहा हूँ मैं कि यदि राम किसी बिजनेस में 60 रुपये लगाता है, सीता 40 रुपये लगाती है, तो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा वो इनके इन्वेस्टमेंट का ही रेशियो होगा। तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो कितना है? 3:2। लेकिन अब मैं आपको एक बात कहूँ कि इस बिजनेस में राम पैसे लगाता है 8 मंथ के लिए और सीता पैसे लगाती है 6 मंथ के लिए। 6 नहीं, ये 12 मंथ मान लीजिए, 12 महीने के लिए, 1 साल के लिए पैसे लगाती है। तो क्या अब भी हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यही होगा 3:2? बोलो। तो आप कहोगे नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सर राम ने पैसे लगाए हैं ओनली 8 महीने के लिए, लेकिन सीता तो पैसे ज़्यादा टाइम के लिए लगा दे रही है। कैसे? ये देखिए, यहाँ 1 महीने की बात करें हम तो 60 रुपये इस प्रकार उसने 8 महीने के लिए लगाए हैं। तो कितने रुपए लगा दे रही है वो? 480 रुपये। मान लीजिए 1 महीने में लगाती है 60 रुपये, तो 8 महीने में कितने? 480 रुपये। यहाँ देखिए सीता की बात करें, 1 महीने में लगाती है वो कितना? 40 रुपये। तो 12 महीने में कितना? 480 रुपये। तो उन्होंने तो रुपये बराबर लगा दिए देखे तो यहाँ से हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ जाएगा 1:1। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? तो यहाँ से हमें क्या समझ में आई बात? यहाँ से हमें ये बात समझ में आई है कि हमारा प्रॉफिट हमेशा इन्वेस्टमेंट के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगा। हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है ना, वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनली होगा इन्वेस्टमेंट के। ठीक है, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो किसके डायरेक्ट प्रोपोर्शनली होगा? टाइम के। तो हम यहाँ से एक चीज निकाल सकते हैं कि हम प्रॉफिट किस प्रकार निकाल पाएंगे। प्रॉफिट निकाल पाएंगे हम इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। प्रॉफिट किस प्रकार निकाल पाएंगे? इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। तो यहाँ से दोस्तों मैं कहूँ आपको कि इन्वेस्टमेंट निकालो
तो आप इन्वेस्टमेंट निकाल दोगे, प्रॉफिट में भाग दे दोगे टाइम का, तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो आ जाएगा। और यदि टाइम का रेशियो पूछूं मैं तो प्रॉफिट अपॉन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो यहाँ तक ये चीज़ें आपको याद होनी ही चाहिए दोस्तों, क्योंकि यदि ये ही आपको मालूम नहीं होगी तो आप क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो इनको उतारिए और फिर मैं आपको आगे चीज़ें समझाता हूँ। प्रॉफिट डायरेक्ट प्रोपोर्शनली होगा इन्वेस्टमेंट के, प्रॉफिट डायरेक्ट प्रोपोर्शनली होगा टाइम के। जितना हम इन्वेस्टमेंट करेंगे ज़्यादा, उतना ही हमें ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। जितने ज़्यादा टाइम के लिए हम इन्वेस्टमेंट करेंगे उतना ही ज़्यादा हमें प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है दोस्तों, नॉर्मली बात है कि जितना हम ज़्यादा समय के लिए पैसा लगाएंगे उतना ही ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा, और जितना ज़्यादा धन हम लगाएंगे उतना ही ज़्यादा हमें प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, अब इसमें 2-4 शब्दावली आती है, स्लीपिंग पार्टनर, एक्टिव पार्टनर, तो वो मैं आपको क्वेश्चंस के थ्रू जैसे जैसे क्वेश्चंस में आएंगे वैसे वैसे मैं आपको समझाता चला जाऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए 1 नंबर क्वेश्चंस के थ्रू मैं आपको अब चीज़ें समझाता हूँ। ये 3 चीज़ आपको अच्छी तरीके से ध्यान रखनी है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, श्रीराम और विविधा क्रमशः 1,75,000 और 2,25,000 रुपये का निवेश करते हैं। क्या क्या नाम है? श्रीराम और विविधा। ये है हमारा श्रीराम, SHRI, और है विविधा। ठीक है जी, ये पैसे लगा रहे हैं, कितने थे पैसे लगा रहे हैं? श्रीराम ने लगाए हैं 1,75,000 रुपये, और विविधा ने लगाए हैं 2,25,000 रुपये। ठीक है जी, आगे पढ़िए क्वेश्चन। आगे कहा है कि निवेश करके एक व्यापार शुरू करते हैं। यदि उनके द्वारा अर्जित लाभ में विविधा का हिस्सा है 9,000 रुपये है, तो उनके द्वारा एक साथ अर्जित कुल लाभ हमें पूछा है। दोस्तों, आपको एक ही चीज ध्यान रखनी है, यदि टाइम आपको नहीं दिया हुआ है, यदि आपको टाइम नहीं दिया हुआ है, तो जो रेशियो हमारा कैपिटल का होगा, जो रेशियो हमारा इन्वेस्टमेंट का होगा, वही रेशियो हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा। क्या कहा मैंने? यदि आपको टाइम गिवन नहीं है तो जो रेशियो हमारा कैपिटल का होगा वही रेशियो हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा, और जो रेशियो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा वही रेशियो हमारा कैपिटल का होगा। दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है। तो यहां से रेशियो निकालिए, 3 0 से 3 0, 25 से कितनी बार? 7 बार। 25 से कितनी बार? 9 बार। तो हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गया 7 और 9। अब आपसे कहा है दोस्तों कि विविधा को 9,000 रुपये मिलते हैं। यहाँ रेशियो में बात करें तो 9 रेशियो हमें मिल रहा है। विविधा को कितना रेशियो? 9 रेशियो। 9 रेशियो की वैल्यू है 9,000। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी? 1,000 रुपये। तो हमें टोटल प्रॉफिट पूछा है, तो 9 + 7 कितना होता है? 16। तो 16 यूनिट की वैल्यू 16,000 रुपये। ओके, ये नॉर्मल सा क्वेश्चन मैंने लिया है कि आपको चीज़ें मैं आपको समझा पाऊँ कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो इसमें आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए दोस्तों, करिए, और फिर मैं आपको चीज़ें समझाता हूँ। खुद करने की कोशिश आप पहले किया करो। क्वेश्चन है, पढ़िए 2 नंबर क्वेश्चन। अविनाश 25,000 रुपये की राशि निवेश करके एक व्यापार शुरू करता है। अविनाश कितने रुपए लगाता है? 25,000 रुपये। आगे कहा है 1 वर्ष बाद में 30,000 रुपये की राशि के साथ जितेंद्र उसमें जुड़ जाता है। जितेंद्र कितने रुपए की राशि के साथ? 30,000 रुपये की राशि के साथ जुड़ जाता है। कितने महीने बाद की बात है या 1 वर्ष की बात है? ओके, तो आरंभ से 2 वर्ष बाद में उन्हें 46,000 रुपये का लाभ हो जाता है।
दोस्तों अविनाश ने एक बिजनेस स्टार्ट किया था, तो इसका मतलब है कि अविनाश शुरू से लेकर लास्ट तक 2 साल तक बना रहता है। ठीक है, तो यहाँ यह है हमारा इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का रेशियो क्या है, इन्वेस्टमेंट दी हुई है। टाइम की बात करें तो अविनाश 2 साल तक अपनी इन्वेस्टमेंट करता है और जितेंद्र 1 साल बाद में आया था, इसका मतलब जितेंद्र ने 1 साल तक अपनी कैपिटल रखी है। ओके, तो यहां से दोस्तों देखिए 50 डायरेक्ट रेशियो लीजिए पहले, 5 से 5 बार, 5 से कितनी बार, 6 बार। अब डायरेक्ट गुना करिए, 5 दूनी 10, यहाँ रेशियो आ जाएगा 6, 2 से काट दीजिए 5 रेशियो 3। ओके, अब आपसे क्या कहा है क्वेश्चन में कि 2 वर्ष बाद में उन्हें 46,000 रुपये का प्रॉफिट होता है, तो हमारे पास टोटल प्रॉफिट हो रहा है 8 यूनिट का। 8 यूनिट की वैल्यू दी है 46,000 रुपये। 1 यूनिट की बात करें तो 46,000 बटे 8, और क्या पूछा है अविनाश का लाभ। अविनाश का लाभ है 5 यूनिट, तो यहाँ से 5 से गुना करिए, काटिए 5 बार, फिर 6 बचे, 60 में 8 7 बार, फिर 4 बार 0। ओके, 5 बार रहेगा, हाँ 0, 25 के 5 हासिल 2, 35 और 2 37 के 7 हासिल 3, 25 से 3 28। तो अविनाश का प्रॉफिट है दोस्तों 28,750 रुपये। ऑप्शन दे रखा है आपको डी ऑप्शन, 4 नंबर ऑप्शन दे रखा है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो आइए इससे अगला क्वेश्चन देखिए। और यदि चीज़ें समझने में दिक्कत आ रही है तो इससे पहले आप करिए क्या दोस्तों, हमारे रेशियो के चैप्टर्स देखिए, क्योंकि रेशियो यदि आपका अच्छा है ना तो इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 3, श्री रमेश 40,000 निवेश करके एक दुकान खोलते हैं, वह प्रतिवर्ष 10,000 रुपये अतिरिक्त राशि निवेश करता है। श्री रमेश, ओह मिस्टर रमेश 40,000 रुपये की राशि लगाकर दुकान खोलता है तथा प्रत्येक वर्ष वह 10,000 रुपये उसमें ऐड करता रहता है। प्रत्येक साल हर 12 महीने के बाद में वह 10,000 रुपये और उस बिजनेस में लगा देता है तथा 2 वर्ष बाद में उसका भाई सुरेश 75,000 रुपये की राशि के साथ जुड़ता है। कौन आ जाता है, सुरेश आ जाता है। फिर इसका भाई कितने वर्ष बाद में, 2 वर्ष बाद में दोस्तों, कितनी राशि के साथ में, 75,000 रुपये की राशि के साथ। ओके, अब पहले साल कितने रुपए लगाए हैं रमेश ने, 40,000 रुपये, और आगे देखिए क्वेश्चन में, तो तब बाद में कोई अतिरिक्त, सुरेश ने उसके बाद में कोई अतिरिक्त राशि नहीं लगाई है, तो दुकान खोलने के 4 वर्ष बाद में वे इतना प्रॉफिट कमा लेता है, 3,70,000 रुपये की प्रॉफिट दोनों जने कमा लेते हैं। लेकिन रमेश क्या करता है, रमेश प्रत्येक साल 10,000 रुपये ऐड करता रहता है। पहले साल 40,000 लगाए हैं, तो दूसरी साल कितने हो जाएंगे, 40,000 प्लस 10,000 50,000। तीसरी साल कितने हो जाएंगे दोस्तों, 10,000 और ऐड करेंगे तो 60,000 रुपये, और चौथी साल कितने हो जाएंगे, 70,000 रुपये। ठीक है, तो यहाँ दोस्तों ऐड करिए तो 4 + 5 9 + 6 कितने, 15, 15 7 22, 2,20,000 रुपये उसने लगाए हैं दोस्तों। लेकिन यहाँ हम उसके चारों साल की बात कर चुके हैं। अब रमेश ने लगाए थे 75,000 रुपये, और रमेश आया था 2 साल बाद में, तो रमेश ने कितने साल के लिए लगाए हैं, 2 साल के लिए। यहाँ से देखिए तो रमेश रुपये लगा देता है 1.5 लाख रुपये। ठीक है जी, यहाँ से 4 0 से 4 0 और किसी से नहीं कट रहा है। आगे देखिए, उन्होंने कहा है कि वो टोटल कितना रुपए कमा लेते हैं, 3,70,000 रुपये। यहाँ देखिए 22 + 15 कितना, 37 यूनिट। 37 यूनिट की वैल्यू कितनी, 3,70,000। कितना गुना, 10,000 गुना। हमें किसकी पूछा है प्रॉफिट,
हमें पूछा है रमेश की क्या 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 रमेश की राशि का हिस्सा ज्ञात कीजिए। तो रमेश कितने रुपए कमा लेगा, कितने यूनिट कमा रहा है रमेश, 22 यूनिट। 10,000 से गुणा कर दीजिए, मतलब 4 जीरो लगा दीजिए तो 22। ठीक है साहब, 2,20,000 रुपये रमेश कमा लेगा। ऑप्शन दे रखा है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी। मैं कंप्लीट धीरे धीरे आपको क्वेश्चंस समझा रहा हूँ। आइए इससे अगले क्वेश्चन पे बढ़िए, पढ़िए क्वेश्चन को, खुद करने की कोशिश करो और फिर मैं आपको समझाता हूँ। इससे अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। ए, बी और सी क्रमशः 2, 3, 5 के अनुपात में पूंजी निवेश करते हैं। ए, बी और सी 2:3:5 के रेशियो में इन्वेस्टमेंट करते हैं। ये है हमारा इन्वेस्टमेंट का रेशियो। आगे कहा है उनके निवेश की अवधि का अनुपात 4, 5 और 6 है। टाइम का रेशियो दे रखा है हमें 4:5:6। ओके, और आगे पूछा है तो उनका लाभ किस अनुपात में होगा। मैंने बताया था लाभ किस रेशियो में बांटते हैं। लाभ होता है हमारा लाभ होता है हमारा इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, प्रॉफिट क्या होगा, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। तो प्रॉफिट का रेशियो देखिए 4:2 कितना 8, यहाँ से देखिए 15 और यहाँ से कितना 30। ठीक है दोस्तों, यही हमारा प्रॉफिट का रेशियो आ गया 8, 15 और 30। ऑप्शन दे रखा है हमें बी नंबर ऑप्शन। आइए, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है और इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और यदि आपको बहुत अच्छे क्वेश्चन चाहिए थोड़ी देर और बने रहिए, आपको बेहतरीन बहुत अच्छे तरीके से CGL मेंस के क्वेश्चन ही मिलेंगे। कंप्लीट मैं क्वेश्चंस ले चुका हूँ जो भी पार्टनरशिप से बन सकते थे। इस एक वीडियो में मैं आपको कंप्लीट चीज़ें समझा दूंगा। आइए 5 नंबर क्वेश्चन। ए और बी 5:6 के अनुपात में पूंजी निवेश करके एक व्यापार शुरू करते हैं। 8 महीने के अंत में ए ने अपनी पूंजी निकाल लेता है। ए और बी ने इन्वेस्टमेंट किया है 5:6 के अनुपात में। ठीक है, यही है ना इन्वेस्टमेंट। और कहा है ए 8 महीने बाद में अपनी पूंजी निकाल लेता है तथा और वो लास्ट में प्रॉफिट बांट लेते हैं 5 और 9 में, 5:9 में। टाइम की बात करें तो इन 8 मंथ के लिए अपनी पूंजी लगाई है। तो आपसे पूछा है कि बी ने अपनी पूंजी कितने समय के लिए इस बिजनेस में रखी है। ठीक है दोस्तों, इन्वेस्टमेंट का रेशियो है, प्रॉफिट का रेशियो है, तो हम टाइम का रेशियो किस प्रकार निकाल पाते हैं। प्रॉफिट अपॉन इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट अपॉन इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट अपॉन इन्वेस्टमेंट। तो प्रॉफिट है 5, इन्वेस्टमेंट है 5, तो यहाँ आ जाएगा हमारा टाइम 1 यूनिट। यहाँ देखिए प्रॉफिट कितना है 9, इन्वेस्टमेंट कितना है 6, यहाँ से काटिए 3 और 2। तो यहाँ से टाइम की बात करें तो टाइम का रेशियो आ गया 2:3, 2:3। ओके, लेकिन आपको कहा है कि ए द्वारा 2 यूनिट नहीं 8 मंथ के लिए अपना इन्वेस्टमेंट किया गया है। 8 मंथ के लिए, तो 2 यूनिट की वैल्यू है 8 मंथ। कितना गुना, 4 गुना। तो यहाँ भी 4 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 12 मंथ। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इससे अगला क्वेश्चन खुद करने की कोशिश करो और फिर मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है दोस्तों, पढ़िए 1 मिनट के लिए बस, फिर मैं आपको समझाता हूँ। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो इससे अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 6। ए, बी एंड सी मिलकर एक व्यापार शुरू करते हैं। ए 4 महीने के लिए पैसा लगाया, वो 1/8 लाभ का दावा करता है। ए, बी, सी ने एक व्यापार किया है मिलकर। ठीक है, ए 4 महीने के लिए पैसा लगाता है ए
बी और सी। क्या होता है, इन्होंने व्यापार किया है। टाइम की बात करें तो ये 4 महीने के लिए अपना पैसा लगाता है और कहता है कि मैं 1/8 लाभ, एक जो प्रॉफिट होगा उसका 1/8 भाग प्राप्त करूंगा। ठीक है, ये दावा करता है। ओके, आगे कहा है कि बी 6 महीने के लिए पैसा लगाता है और 1/3 लाभ का दावा करता है। बी 6 मंथ के लिए पैसे लगाता है और 1/3 भाग का 1/3 प्रॉफिट का क्लेम करता है, 1/3 प्रॉफिट का दावा करता है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए अब आगे क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि सी 1560 रुपये 8 महीने के लिए लगाता है। सी है ना, 8 महीने के लिए 1560 रुपये लगाता है। कितने रुपए? 1560 रुपये। अब ये 1/8 प्रॉफिट का दावा करता है, बी 1/3 का। तो हम ऐसा ही प्रॉफिट मान लेते हैं कि हमारे कुछ पॉइंट वगैरह ना लगे, तो हम मान लेते हैं कि हमारा टोटल प्रॉफिट है 24 यूनिट। 24 यूनिट, ठीक है जी। तो यहाँ प्रॉफिट की बात करें हम, 24 यूनिट हमारा टोटल प्रॉफिट है। ए को चाहिए 1/8, तो 24 का 1/8 कितना? 3 यूनिट। बी को 1/3 मतलब 8 यूनिट। तो ए और बी का टोटल कितना हो गया? 11 यूनिट प्रॉफिट हो गया है दोस्तों। टोटल प्रॉफिट है हमारे पास 24 यूनिट। तो 24 में से 11 माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारा 13 यूनिट। 13 यूनिट प्रॉफिट किसका? सी का प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, ये टाइम का रेशियो है, ये प्रॉफिट का रेशियो है। हमें चाहिए इन्वेस्टमेंट का रेशियो। कैसे निकालते हैं? प्रॉफिट अपॉन टाइम, प्रॉफिट अपॉन टाइम। तो यहाँ देखिए 3/4, 8/6 मतलब 4/3, यहाँ 13/8। सिंपली रेशियो में चेंज करिए इसको गुना कर दीजिए आप 24 से। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 18, यहाँ आ जाएगा 32 और यहाँ आ जाएगा कितना? 39। और 39 यूनिट इन्वेस्टमेंट है और 39 यूनिट की वैल्यू दे रखी है आपको कितना? 1560। 1560 कितना गुना है? 40 गुना। तो आपसे किसकी पूछा है, क्या पूछा है क्वेश्चन में? ए और बी दोनों की। तो 40 गुना 18 चौक 72, 720 रुपये। यहां गुना करिए 0 8 1280 रुपये। ए कमा रहा है कितना? कमा नहीं रहा। ए का इन्वेस्टमेंट था 720 रुपये, बी का इन्वेस्टमेंट कितना है? 1280 रुपये। देखिए कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर है सी ऑप्शन है। तो देखिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आ रही है, और यदि समझ में आ रही है तो शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो और मुझे बताओ। ठीक है दोस्तों, आइए अगले क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बी सी। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़िए। ए बी सी 3 साझेदार हैं। एक कुल लाभ का 5/8 भाग प्राप्त करता है। कितने साझेदार हैं? 3 साझेदार हैं, ए बी और सी। एक कुल लाभ का 5/8 भाग प्राप्त करता है। वह शेष लाभ बी और सी में इक्वली बांट दिया जाता है। ठीक है, जब लाभ 4% से 9% हो जाता है तो एक की आय 450 रुपये बढ़ जाती है। दोस्तों इस क्वेश्चन को हम इस प्रकार कर पाएंगे। पहले मैं आपको इसका बेसिक समझाता हूँ, फिर आप आसानी से कर लोगे इसको। ठीक है, मान लीजिए हमारी टोटल इन्वेस्टमेंट थी 100 यूनिट। ठीक है, तो पहले प्रॉफिट हमारा कितना था? 4 यूनिट। क्यों? क्योंकि इन्वेस्टमेंट पे ही तो प्रॉफिट का डिवाइडेशन होगा। तो यहाँ हमें कहा है कि पहले प्रॉफिट था 4 यूनिट, 4%। तो 100 का 4% कितना? 4 यूनिट। और फिर बढ़कर हो जा रहा है कितना? 9 यूनिट। ठीक है, 9%। तो दोस्तों 4 का ए को कितना भाग प्राप्त हो जा रहा है? 5/8। कितना? टोटल प्रॉफिट का 5/8 भाग ए प्राप्त करता है। तो टोटल प्रॉफिट है 4 यूनिट। तो 4 का 5/8 भाग प्राप्त कौन कर लेता है? ए। कितना? 20/8। ठीक है, अब बढ़कर हमारा प्रॉफिट हो जाता है 9 यूनिट। कितना? 9 यूनिट। तो 9 का कितना भाग प्राप्त करेगा? ए। अब भी तो कितना भाग प्राप्त करेगा? 5/8 भाग ही तो प्राप्त करेगा। तो 9 का 5/8 निकालेंगे, आएगा 45/8। तो उसने कहा है कि अब उसको कितना रुपए ज़्यादा मिलने लग जाता है? 450 रुपये। तो यहाँ से देखें हम, तो अब उसको मिल रहा है 45/8।
पहले मिलता था उसको 20/8, तो यहाँ से देखेंगे तो कितना 25/8, और 25/8 की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें 450 रुपये, 450 रुपये। ओके, तो 1 यूनिट की बात करें तो 450 इंटू 8/25, ये किसकी वैल्यू आई है, 1 यूनिट की वैल्यू आई है। हमें किसकी वैल्यू चाहिए पहले 100 यूनिट की, क्यों, क्योंकि हमारी टोटल इन्वेस्टमेंट थी 100 यूनिट, तो 100 से गुना कर दीजिए, ये हमारी टोटल इन्वेस्टमेंट हो गई। अब आपको मैं एक बात बताऊं, यदि आपको टाइम गिवन नहीं हो, यदि आपको टाइम गिवन नहीं हो तो जो रेशियो हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है, जो रेशियो हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है वो ही हमारा अमाउंट का रेशियो होता है। ठीक है, बात क्या बताई मैंने कि यदि हमें टाइम गिवन नहीं होता है तो जो रेशियो हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है वही हमारा अमाउंट का रेशियो होता है, और जो रेशियो अमाउंट का होगा वही प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा। तो यहाँ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना था, एक को ए प्राप्त कर लेता था 5/8, यदि टोटल प्रॉफिट था 5 तो एक लेता था 5, सॉरी टोटल प्रॉफिट था 8 यूनिट तो एक लेता था 5 यूनिट, और बी प्लस सी कितने 3 यूनिट, और 3 भी कितना इक्वली 1.5। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से बात करें बी और सी की याद करना है हमें, तो बी सी का ले है 3/8 यूनिट भाग प्राप्त कर लेते हैं। 16 करिए 8 से 8 कैंसिल, 25 से कितनी बार 4 बार, गुना कर दीजिए 450 को 12 से, 0 0 और 54, 5400 रुपये बी प्लस सी दोनों प्राप्त कर लेते हैं। ओके, आपसे क्या पूछा है, फाइंड द कैपिटल इन्वेस्टेड बाय बी एंड सी ईच, प्रत्येक के द्वारा दोनों कुल मिलाकर 5400 प्राप्त करते हैं, तो ए कितना कर, वो बी कितना 2700 और सी बी कितना 2700। ठीक है सब, ओके, उम्मीद करता हूँ मैं आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी। अब इसको हम डायरेक्ट कैसे करते हैं मैं वो समझाता हूँ आपको। पहले हमारा प्रॉफिट कितना था दोस्तों, पहले प्रॉफिट था 4 यूनिट, पहले प्रॉफिट कितना था 4 यूनिट था, अब बढ़कर कितना हो गया 9 यूनिट। 9 को हम लिख सकते हैं 4 + 5, क्या इसमें किसी को दिक्कत है, 9 को हम 4 + 5 लिख सकते हैं नहीं। तो यहाँ ए को कितना प्रॉफिट मिल रहा था 4 का 5/8, 4 का 5/8, यहाँ कितना 4 का 5/8 तो मिल ही रहा है, लेकिन हमें यहाँ एक्स्ट्रा मिल जा रहा है 5 का 5/8, 5 का 5/8, और इस 25/8 की वैल्यू ही हमें क्या दे रखी है 450 रुपये। ठीक है, और इस 450 की ये वैल्यू हम वहाँ निकाल रहे थे, पहले यहाँ निकाल रहे थे 4 का 5/8 फिर 9 का 5/8, तो यहाँ ये हम डायरेक्ट भी सोच सकते हैं दोस्तों। तो हमारे पास यहाँ से 25/8 की वैल्यू 450, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी 450/8/25, आगे मैंने सोल्व आपको करवा ही दिया है। ठीक है दोस्तों, तो आप इस प्रकार के क्वेश्चंस को इस तरीके से भी सोच सकते हो। ठीक है, तो आइए इससे अगले क्वेश्चन पे। इसका आंसर था बी ऑप्शन, 2700 रुपये प्रत्येक को मिल जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, देखो क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है, ए ने एक व्यवसाय में 20 से 6 लाख अधिक निवेश किया है। ओके, कितने 6 लाख अधिक निवेश किया है। बी ने अपनी पूंजी, ए और बी ने अपनी पूंजी 7.5 महीने के लिए तथा ए ने अपनी पूंजी 20 से 2.5 महीने के 2.5 माह अधिक के लिए, बी कर रहा है 7.5 मंथ के लिए, 7.5 मंथ बोले तो 7.5 मंथ बोले तो बोलो कितने होते हैं 7.5, और ए कर रहा है इससे 2.5 महीने ज़्यादा, कितना होता है 7.5 को लिख दो 15/2, और यहाँ हो जाएगा कितने 10 मंथ। यहाँ से रेशियो निकालेंगे तो 2 आएगा इधर, 20 15 का रेशियो कितना 20 15 का रेशियो कितना
4:3। ये रेशियो आ गया हमारा टाइम का रेशियो। ओके, अब देखो आगे क्वेश्चन में, आगे क्वेश्चन में कहा है कि कुल 12,40,000 के कुल लाभ में यदि बी का हिस्सा ए के हिस्से से 2,48,000 रुपये कम है। दोस्तों हमें प्रॉफिट दे रखा है, प्रॉफिट कितना, टोटल प्रॉफिट दे रखा है 12,40,000 रुपये, और उसमें कहा है कि ए का हिस्सा है ना, नहीं सॉरी, बी का हिस्सा ए के हिस्से से कम है, बी का हिस्सा ए के हिस्से से कम है। तो यहाँ हम इसको रेशो में ले लेंगे। किस में ले लेंगे? रेशो में। कैसे ले लेंगे? 12,40,000, 12,40,000 है ना, और क्या दे रखा है कि बी का हिस्सा ए के हिस्से से 2,48,000 कम है। 3 0 से 3 0 और काटिए, यहाँ किससे काट देंगे? 4 से काटिए, 4 से 3 1 0, 4 से 6 और 2, यहाँ 31 से ये हो ही जाएगा 5 बार। तो यदि हमारा टोटल प्रॉफिट 5 यूनिट है, टोटल प्रॉफिट 5 यूनिट है ना, तो उसमें से 1 यूनिट कम है। 1 यूनिट कम है किसका? प्रॉफिट, बी का प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट है हमारा 5, टोटल प्रॉफिट है 5, और इस 5 यूनिट में से ए को जो मिल रहा है उससे 1 यूनिट कम बी को मिलता है, तो ए को मिल जाएगा 3 यूनिट और बी को मिल जाएगा 2 यूनिट। क्या किसी को यहाँ तक कोई दिक्कत? और नहीं दिक्कत है तो आगे बढ़िए, ये है हमारा प्रॉफिट। ओके, अब आगे क्या है क्वेश्चन में पूछा क्या है, बी की पूंजी कितनी थी। तो टाइम प्रॉफिट का रेशियो आ गया है, तो अब निकाल लीजिए आप इन्वेस्टमेंट का रेशियो। कैसे निकालोगे? प्रॉफिट अपॉन टाइम 3/4, यहाँ 2/3, तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो आ गया 9 और 8। और आपसे कहा था कि बी ए से 6 लाख रुपए कम इन्वेस्ट करता है, 1 यूनिट 6 लाख रुपए, 1 यूनिट 6 लाख रुपए, तो बी का पूछा है तो कितना? 48 लाख रुपए। ठीक है, 48 लाख रुपए किसकी? बी का इन्वेस्टमेंट था, और ए का पूछे तो 54 लाख रुपए। ठीक है, किसका पूछा है? हमें बी की पूछी है 48 लाख रुपए। ऑप्शन नंबर सी दे रखा है। बढ़िए, इससे अगले क्वेश्चन पे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें आपको बस यदि आपने प्रॉफिट को रेशियो में डिवाइड कर लिया है तो कोई दिक्कत नहीं होगी, नहीं तो आप पसे के पसे रह जाओगे क्वेश्चन में। तो आ जाइए इससे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9 दे रख, पढ़िए क्वेश्चन, फिर मैं आपको करवाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ो दोस्तों। ए बी सी 3 साझेदार है। ए को कुल लाभ का 2/7 भाग मिलता है। जब भी पार्टनरशिप या किसी भी क्वेश्चन फ्रैक्शन में आ जाए तो उसको आप पहले पूर्णांक में बनाने की कोशिश किया करो। कैसे बनाएंगे? जो भी डिनोमिनेटर होगा उनका एलसीएम लेके गुना कर दो। ठीक है, तो यहाँ देखिए, ए बी सी 3 साझेदार है। ए को कुल लाभ का 2/7 भाग मिलता है, वह शेष लाभ बी तथा सी को। सेम क्वेश्चन है जो मैंने आपको पहले करवाया था। कैसे करेंगे इसको देखिए। ए बी सी, यार मार्कर सही नहीं चला। ए बी सी 3 साझेदार है जिनमें कहा है जब पहले लाभ था 10%, फिर लाभ बढ़कर हो जाता है 15%। ठीक है, तो ए को मिल जाता है 2/7 भाग। ए को 2/7 भाग, आप टोटल इन्वेस्टमेंट मांग लीजिए 100 यूनिट। कितना दोस्तों? 100 यूनिट। अब ए 100 का 10%, पहले लाभ मिल रहा था 10 यूनिट, अब मिल रहा है 15 यूनिट। तो आप डायरेक्ट सोचिए, कैसे सोचेंगे? डायरेक्ट पहले 10 यूनिट का वो 2/7 भाग प्राप्त कर लेता था, अब कर रहा है 15 यूनिट का 2/7 भाग। तो अब वो दोस्तों ओनली और ओनली 5 यूनिट का 2/7 भाग ज़्यादा प्राप्त कर लेगा। 5 यूनिट का 2/7 भाग, 5 यूनिट का 2/7 भाग ज़्यादा प्राप्त कर लेगा। और इसकी वैल्यू दे रखी है हमें कितनी, कि ए की आय है ना वो 240 रुपये बढ़ जाती है। यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो हमारा आंसर आएगा 7/10। ठीक है, यहाँ से देखिए,
28 की 8 हासिल 2, 7 दूनी 14, 2 16, 168 रुपये। ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू। अब हमें 100 यूनिट की वैल्यू चाहिए, तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी बोलो? 16,800 रुपये। अब आपसे पूछा है बी और सी द्वारा निवेश की गई कुल पूंजी कितनी है। टोटल पूंजी कितनी है? 16,800। उसमें से 2/7 कौन प्राप्त कर लेता है? ए। 2/7 ए, 2/7 ए। तो बी और सी कितने? 5/7। 2400। यहाँ से 24 को 5 से गुना करिए, 120 और 2 0। तो बी और सी को पूंजी कितनी थी? बी और सी की पूंजी 12,000 थी। ओके, यहाँ भी दोस्तों प्रत्येक की पूछा है, तो दोनों को मिल रहे हैं 12,000। तो ए को कितना? बी को 6,000 और सी को 6,000 रुपये। ठीक है, समझ में आई बात? ध्यान से देखो क्वेश्चन को और फिर आगे अगले क्वेश्चन पे आइए। पहले इसको एक बार समझिए और फिर मैं आपको अगला क्वेश्चन करवाता हूँ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, समझने की कोशिश करिए। आइए दोस्तों, इससे अगले क्वेश्चन पे पढ़िए क्वेश्चन को। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 10 है, ए और बी। पढ़ो एक बार देखें। ए और बी 25,000 तथा 35,000 रुपये की रुपए की पूंजी के साथ कोई व्यापार शुरू किया है और लाभ की राशि को पूंजी के अनुपात में बांटने का निर्णय लिया। ए और बी कुछ पूंजी लगाते हैं और वो निर्णय करते हैं कि हम अपनी पूंजी पे ही प्रॉफिट को बांट लेंगे। ठीक है, अब होता क्या है कि बीच में आ जाता है सी व्यवसाय में इस शर्त पर हिस्सा लेता है कि वे लाभ को तीनों इक्वली बांटेंगे, 1:1 के हिसाब से बांटेंगे। ठीक है, तो अब इसके लिए क्या है, सी ने कोई पैसा लगाया नहीं है बिजनेस में, तो अब कुछ तो वो करेगा ना, कुछ तो उनको दक्षिणा देनी होगी। ठीक है, तो वो करता क्या है कि इसके लिए वो बराबर प्रॉफिट लेने के लिए वो करता क्या है, ए और बी को 2,20,000 रुपये दे देगा। समझ में आई बात? यदि सी को बराबर प्रॉफिट लेना है तो वो करता क्या है, ए और बी को बोलता है कि मैं आपको 2,20,000 रुपये दे देता हूँ, तो मेरे को आप बिजनेस में बराबर प्रॉफिट दोगे। ठीक है, ये बात है। अब आगे देखिए क्वेश्चन को। तो आपको पूछा है कि ए और बी इस धन को किस अनुपात में बांटेंगे। ए और बी इस धन को किस अनुपात में बांटेंगे? दोस्तों करने की कोशिश करो, अच्छा क्वेश्चन है, फिर मैं आपको करवाता हूँ। आइए, ए और बी, ए 25,000 रुपये लगाता है, बी 35,000 रुपये लगाता है। ठीक है, यहाँ से इन्वेस्टमेंट का रेशियो देखो, 5:7। अब आप एक बात बताइए, यदि आपको टाइम गिवन नहीं होता है तो जो रेशियो इन्वेस्टमेंट का होता है वही रेशियो हमारा प्रॉफिट का होता है। ठीक है, तो 5 और 7 यही रेशियो किसका होगा? इनके प्रॉफिट का होगा। ठीक है, समझ में आई बात? यही रेशियो किसका होगा? इनके प्रॉफिट का होगा। लेकिन होता क्या है कि बराबर प्रॉफिट देना होगा किसको? सी को। टोटल प्रॉफिट कितना है दोस्तों? 12 यूनिट। तो यदि बराबर की बात करें तो चारों को 4-4 यूनिट प्रॉफिट आना चाहिए। कितना प्रॉफिट आना चाहिए? तीनों के पास 4 यूनिट प्रॉफिट आना चाहिए। लेकिन पहले ए के पास आता था 5 यूनिट प्रॉफिट, बी के पास आता था 7 यूनिट प्रॉफिट। तो ए को कितना घाटा हो जा रहा है दोस्तों? ए को 1 यूनिट प्रॉफिट का घाटा हो जा रहा है। कितने यूनिट प्रॉफिट का? 1 यूनिट प्रॉफिट का। बी को कितने यूनिट प्रॉफिट का घाटा हो जा रहा है? 3 यूनिट प्रॉफिट का। तो जो 2,20,000 रुपये थे वो 1 और 3 के अनुपात में ये आपस में बांट लेंगे। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आई होगी। आपसे यही पूछा है कि ये इस धन को किस अनुपात में बांटेंगे, तो ये 1 और 3 के अनुपात में इस धन को बांटेंगे। ऑप्शन दे रखा है हमें बी नंबर ऑप्शन। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
देखो क्वेश्चन नंबर 11। ये 5 लाख रुपयों का निवेश करके सीमेंट व्यापार का व्यवसाय प्रारंभ करता है। क्या करता है? ये 5 लाख रुपए का इन्वेस्ट करके 5 लाख रुपए, अब 2 महीने बाद में 10 लाख रुपए का निवेश करके भी इस व्यापार में जुड़ जाता है। कितने लाख? 10 लाख। 2 महीने बाद में आया है, 2 महीने बाद में, ये बात आप याद रखना। ओके जी। तथा बी के जुड़ने के 4 महीने बाद सी भी 20 लाख रुपए लेके आ जाता है कि मेरे को भी जोड़ो दोस्तों। कितने लाख? 20 लाख। ये इन्वेस्टमेंट का रेशियो है। हमें किसका रेशियो और दिया हुआ है? टाइम का। टाइम का कहाँ दिया हुआ है कि ये शुरू से लास्ट तक, मतलब 12 महीने की बात की है इस क्वेश्चन में, 1 वर्ष की बात की है, तो ये शुरू से लास्ट तक मतलब 12 महीने तक काम कर रहा है। इसकी पूंजी 12 महीने तक इसमें लगी हुई है। बी कितने समय बाद आएगा? 2 महीने बाद। 2 महीने बाद मतलब इसकी पूंजी 10 महीने तक काम कर रही है। और बी के 2 महीने बाद के भी 4 महीने बाद मतलब सी की पूंजी 6 महीने के लिए काम कर रही है। कितने महीने के लिए? 6 महीने के लिए। यहाँ रेशियो कर रही है दोस्तों 5 से 1, 2, 4। ठीक है। यहाँ से देखिए 2, 5 और 3। अब गुना करिए। इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम क्या आ जाएगा? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। 2, 10, 4 3 12। 2 से और काट दीजिए। 1:5:6। ओके। 1 वर्ष के पश्चात में उन्हें 3,50,000 रुपये का प्रॉफिट होता है। तो बी का लाभ है 3,50,000। 6 + 5 कितना? 11, 11 + 1 12। 12 यूनिट की वैल्यू है 3,50,000। तो हमें पूछा है बी का हिस्सा, मतलब 5 यूनिट का हिस्सा। ठीक है। 12 से काटिए, कितनी बार जाएगा? ये तो 3 से कट ही नहीं रहा है? बोलो, यहाँ गड़बड़ कर दी क्या हमने? 5, 10 और 20। 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख। ओके, सही बात है। 1 बार, 2 बार, 4 बार। ठीक है। ये 12 महीने तक, ये 2 महीने बाद में आया था, तो ओके, ये भी ठीक है दोस्तों। इसको काटा हमने, किससे काट दिया है? 2 से कितनी बार? 6 बार कटेगा भाई। अब देखो, ये गलती पकड़ में आ गई ना। यहाँ से गुना करिए 6, यहाँ से 10, यहाँ से 12। अब 2 से और काट दीजिए। 3 बार, 5 बार और ये 6 बार। 3, 5, 8, 8 + 6 कितना? 14 यूनिट। 7 से 2 बार, 7 से कितनी बार? 50,000 बार। ये 2 से कितनी बार कट जाएगा? 25,000। 25,000 को 5 से गुना करेंगे तो 1,25,000। ठीक है। तो बी का कितना शेयरिंग रेशियो है? शेयरिंग रेशियो नहीं, बी को कितना शेयर मिल रहा है? 1,25,000 रुपये का। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन है इसमें हमारा बी ऑप्शन दे रखा है। यदि आपको समझ में आ गया है दोस्तों तो आगे बढ़ जाइए, और यदि समझ में नहीं आया है ना तो फिर कुछ मत करिए, अब सो जाइए, क्योंकि मैं बिल्कुल धीरे धीरे आपको चीज़ें समझाते चले जा रहा हूँ। तो अब तो आपको समझ में आना ही चाहिए। ठीक है। और आपके लिए दिन रात मेहनत की जा रही है दोस्तों, तो आप कम से कम वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक कर दीजिए। और हम आपसे कुछ नहीं मांग रहा। देखो अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। ए, बी और सी एक रेस्टोरेंट शुरू करने के लिए निवेश करते हैं। कुल निवेश 3 लाख रुपए का था। कुल निवेश 3 लाख रुपए का था। कौन कौन है? ए, बी और सी। ठीक है। अब उसमें कहा है कि कुल निवेश था ना वो 3 लाख का था। ठीक है। अब क्या है, किस प्रकार से निवेश किया जाता है? बी ने ए की तुलना में 50,000 रुपये अधिक निवेश किए हैं। बी ने ए की तुलना में मतलब ए ने यदि x रुपये निवेश किया है तो बी ने x + 50,000। ठीक है साहब। बी ने कितना? x + 50,000। थोड़े से अच्छे से लिख देता हूँ मैं।
ए, बी और सी, बी और सी, ए ने यदि अक्स किया है तो बी ने किया है अक्स प्लस 50,000। ओके, आगे पढ़िए। तथा सी ने बी से 25,000 रुपये कम किए हैं। सी ने बी ने किया है अक्स प्लस 50,000, तो सी कितना करेगा, अक्स प्लस 25,000। ठीक है, और कहा है टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हुआ है, 3 लाख रुपए का। कितना, 3 लाख रुपए का। यहां से देखिए टोटल इन्वेस्टमेंट है 3x प्लस 75,000, तो यहां से आ जाएगा 3x इज इक्वल टू 2,25,000। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 75,000। x की वैल्यू कितनी आ गई, 75,000। x की वैल्यू 75,000, मतलब ए ने किया है 75,000 रुपये इन्वेस्ट, बी ने किया है 1,25,000 रुपये, 1,25,000 रुपये। ठीक है, और सी ने कितना कर दिया है, 1 लाख रुपए। ठीक है, 1 लाख रुपए कर दिया है। अब आगे देखिए, क्वेश्चन पढ़िए। अब हो गया 16वां अपना। यदि साल के अंत में अर्जित लाभ 14,400 रुपये था तो सी का हिस्सा क्या है। बात समझ में आ जानी चाहिए बिना बोले ही, क्योंकि समझदार बच्चे हो आप। क्या बात समझ में आ जानी चाहिए, यदि टाइम नहीं है तो जो रेशियो हमारा इन्वेस्टमेंट का वही रेशियो प्रॉफिट का, 3 0 देखते ही उड़ा दीजिए। 25 से 3 बार, 5 बार, 4 बार, ये रेशियो किसका आ गया, प्रॉफिट का। 3 + 5 8, 8 + 4 कितना, 12, और हमें टोटल दे रखा है 14,412। कितनी बार, 1200 बार। किसकी वैल्यू पूछी है, सी का हिस्सा, 12 चौके 4,800 रुपये। ठीक है जी, अब किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कितने रुपए आ गए, 4,800 रुपये आ गए। ऑप्शन नंबर है हमारा बी ऑप्शन है। आ जाइए इससे अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13 पर। और पार्टनरशिप से दोस्तों आप मेरा विश्वास कीजिए, यदि ये कंप्लीट क्लास कर लेते हो तो आपसे एक भी क्वेश्चंस मिस नहीं होगा। आप कंप्लीट क्वेश्चंस किसी भी बुक से, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बुक से कर लेना, आपसे कंप्लीट क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो देखो इससे अगला क्वेश्चन। जयपाल तथा खेमपाल द्वारा निवेश की गई पूंजी का अनुपात है 11 और 12। उनके लाभ का अनुपात ये है। जयपाल ने 8 माह के लिए पूंजी निवेश की, तो खेमपाल कितने, बिल्कुल ऐसा करवा दिया है। और देख लीजिए, जयपाल और खेमपाल, ओहो ओहो, जयपाल और खेमपाल, खेमपाल पहली बार ही नाम सुना है। उनके इन्वेस्टमेंट का रेशियो था 11 और 12। ओके, और क्या दे रखा है, इनके प्रॉफिट का कितना, 2 और 3। तो टाइम का रेशियो निकालिए, प्रॉफिट अपॉन इन्वेस्टमेंट 2/11, यहाँ से 3/12 मतलब 1/4। यहाँ से रेशियो आ जाएगा हमारा 8 और 11। अब आपसे कहा है कि जयपाल 8 माह के लिए पूंजी निवेश करता है। जयपाल है ना, वो 8 माह के लिए, 8 यूनिट की वैल्यू 8 यूनिट की वैल्यू 8 माह है, तो 11 यूनिट की वैल्यू 11 माह है, 11 माह है। ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी। देखो क्वेश्चन नंबर 14 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 पढ़िए, फिर मैं आपको करवाता हूं। क्वेश्चन है, ए, बी और सी क्रमशः 5,000, 6,000 और 4,000 रुपये की पूंजी के साथ व्यवसाय करते हैं। ए को व्यवसाय के प्रबंधन के लिए 30% मिलता है तथा शेष राशि को पूंजी के अनुपात में विभाजित कर लिया जाता है। ठीक है, इसमें आ गया हमारा एक्टिव पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर का सिस्टम। क्या होता है एक्टिव पार्टनर, और स्लीपिंग पार्टनर।
इससे एक्टिव पार्टनर को हम वर्किंग पार्टनर भी बोलते हैं, सक्रिय पार्टनर, सक्रिय साझेदार। इसमें दोस्तों मैं आपको एग्जांपल की तरह समझाता हूँ। देख, मान लीजिए ये हमारा चैनल है ओरिजिन एजुकेशन हब एच। इसमें मैं पैसा भी लगा रहा हूँ और पढ़ा भी रहा हूँ, पैसा भी लगा रहा हूँ और पढ़ा भी रहा हूँ आपको, तो मैं कौन सा पार्टनर हो गया इसमें? एक्टिव पार्टनर, एक्टिव पार्टनर। लेकिन मैं इसमें पैसा लगा देता हूँ और मुझे पढ़ाना नहीं आता, तो मैं क्या करूँगा? फिर दूसरे टीचर्स को लेके आऊँगा, तो फिर उस स्थिति में मैं हो जाऊँगा स्लीपिंग पार्टनर। कौन सा पार्टनर? स्लीपिंग पार्टनर। ठीक है। तो एक्टिव पार्टनर क्या होता है? जो पार्टनर जो इन्वेस्टमेंट भी करे और वर्क भी करे, इन्वेस्टमेंट भी करे और वर्क भी करे। स्लीपिंग पार्टनर क्या होगा? जो इन्वेस्टमेंट तो करे लेकिन वर्क नहीं करे। ठीक है, समझ में आई बात? तो इस क्वेश्चन में आपको क्या बोला है कि ए है ना वो वर्किंग पार्टनर है। ए क्या है? वर्किंग पार्टनर है, और वर्किंग पार्टनर होने के कारण इसको हम दे देते हैं 30%। क्या दे देते हैं? 30%। और उनकी राशि क्या है? 5,000, 6,000, 4,000। तो यहां से हम रेशियो लेंगे, 3 जीरो से हटा दें 3 जीरो। ठीक है, रेशियो क्या आया? 5, 6 और 4। ठीक है। अब इस क्वेश्चन को मैं पहले आपको कंप्लीट बेसिक समझाता हूं कि किस प्रकार इस क्वेश्चन की भाषा है, फिर मैं हम एग्जाम किस तरीके से करेंगे वो मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, तो देखना, टोटल प्रॉफिट की बात करें हम, कितना हो जा रहा है? 5, 6, 11 प्लस 4, 15 यूनिट। और मैं ये बात आपको बार बार बता चुका हूं कि यदि हमारा टाइम हमें गिवन नहीं हो, हमारा टाइम सेम हो, तो जो रेशियो हमारा इन्वेस्टमेंट का होगा, जो हमारा रेशियो कैपिटल का होगा, वही रेशियो हमारा प्रॉफिट का होगा। तो ये कैपिटल का रेशियो था और वही रेशियो हमारा प्रॉफिट का रेशियो होगा। ठीक है। अब 15 यूनिट में पहले हमें ए को देना है 30%। तो 15 का 30% कितना? 4.5। 4.5 तो ए को दे दीजिए पहले, बाकी बचा 15 में से 4.5 माइनस करेंगे तो 10.5। इसको बांट लीजिए इस रेशियो में, बांटिए। कितना गुना बताओ? 0.7 टाइम्स है। गुना करिए 3.5, 4.6 और 2.8। अब यहां एक को मिल रहा है 3.5, लेकिन पहले एक को मिल चुका था 4.5। तो यहां से कितना आ गया? 8 यूनिट। कितना आ गया? 8 यूनिट। और इन दोनों की बात करें तो यहां आ गया 7 यूनिट। ठीक है, समझ में आई बात? अब आपको क्वेश्चन में बोला है कि ए को है ना बी प्लस सी से, ए को बी प्लस सी से कितने रुपए अधिक मिलते हैं? 200 रुपए। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी? 200 रुपए। और पूछा क्या है? तो कुल लाभ बताओ। 1 यूनिट 200, तो 15 यूनिट कितनी? 8 प्लस 7, 15 यूनिट कितनी हो जाएगी? 3,000 रुपये। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा दोस्तों। अब एक बार देखिए, समझिए, फिर मैं आपको समझाता हूं कि एग्जाम में हम इनको किस प्रकार से करेंगे। आइए, अब आपको बोला है कि ए है ना, ए को 30% हम दे देते हैं, तो आप एक बार कंप्लीट प्रॉफिट को इस रेशियो में ही बांट दीजिए। बी और सी को भी 30% दे दीजिए, बी और सी को भी 30% दे दीजिए। तो 15 यूनिट है हमारे पास। ठीक है, तो यदि हम इन तीनों को 100% में ही बांट देंगे, 15 यूनिट में ही बांट देंगे, तो ए को मिल जाएगा 5 यूनिट, बी को 6 यूनिट और सी को 4 यूनिट। लेकिन हमने क्या गलती कर दी? हमने गलती कर दी बी और सी को 30% एक्स्ट्रा देके, बी और सी को 30% एक्स्ट्रा देके, बोलो, बी और सी को 30% एक्स्ट्रा देके। बी और सी के टोटल यूनिट कितने हैं? 10 यूनिट। इनको 10 यूनिट प्रॉफिट मिल रहा है, तो इसका 30% हमने एक्स्ट्रा दे दिया, मतलब 3 यूनिट एक्स्ट्रा दे दिया। और वो हमें नहीं देना था, वो किसको देना था? एक को देना था। तो 10 में से 3 एक को दे देंगे, तो एक के पास तो आ जाएगा 8 यूनिट। 5 + 3 8 यूनिट।
और बी प्लस सी के पास कितना बच जाएगा, 10 में से 3 जाएगा तो कितना, 7 यूनिट। ठीक है, हो गया हमारा क्वेश्चन। 1 यूनिट की वैल्यू 200, तो 15 यूनिट की वैल्यू 3000 रुपये। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। इससे अच्छा एक्सप्लेन, इससे अच्छा कोई तरीका हो ही नहीं सकता दोस्तों। ध्यान से समझना, हमें पहले कंप्लीट प्रॉफिट को जो रेशियो हमारे पास दे रखा था उसमें डिवाइड कर दीजिए। हमने गलती क्या करी थी, बी और सी को 30% एक्स्ट्रा देके, तो उनसे 30% वापस ले लीजिए, और वापस लेके किसको देना है, एक को ही तो देना है। ठीक है, देखिए दोस्तों क्वेश्चन को, और फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करवाता हूँ। आइए अगले क्वेश्चन पे पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 15 है, ए, बी और सी क्रमशः 45,000, 35,000 और 25,000। ए, बी और सी 45,000, 35,000 और 25,000। मैं डायरेक्ट रेशियो ही लिख लेता हूँ, इनको भी काटिए। 45 का 9, यहाँ 7 और यहाँ 5। इस रेशियो में वो कैपिटल लगाते हैं। ठीक है, आगे देखो, सी को व्यवसाय में प्रबंधित के लिए कुल लाभ का 20% एक्स्ट्रा मिलेगा। सी क्या है, इसमें एक्टिव पार्टनर है, इसको 20% एक्स्ट्रा देना है। ठीक है, अब इसका बेसिक तरीका मैंने आपको पिछले वाले क्वेश्चन में बताया है, उसी तरीके से आप खुद करिए एक बार, और मैं आपको डायरेक्ट शॉर्ट में समझाता हूँ कि एग्जाम में हमें किस तरीके से करना है। तो हम करते क्या है, 20% हमें क्या है, सी को देना है, लेकिन हम सभी को एक बार 20% दे देते हैं। 20% क्या, कंप्लीट जो प्रॉफिट होगा उसको उसी रेशियो में डिवाइड कर देते हैं। तो जो रेशियो हमारा कैपिटल का होगा, जो रेशियो हमारा कैपिटल का होगा, वही रेशियो किसका होगा, किसका होगा, शेयर और प्रॉफिट का ही रेशियो वही होगा। ठीक है, तो ए को 9 यूनिट, बी को 7 यूनिट और सी को 5 यूनिट। अब आगे पढ़िए क्वेश्चन को। यदि सी का लाभ है ना, ए और बी के कुल लाभ से 6900 रुपये कम है। अब दोस्तों यहाँ बताओ हमने क्या गलती कर दी, बताओ। हमने गलती कर दी, ए को और बी को 20% ज़्यादा देके, 20% ज़्यादा देके। ए का 9 का 20% कितना होता है, बोलो। 9 का हम 20% निकालेंगे तो कितना होगा, 1.8। यहाँ निकालेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1.4। ठीक है, 9 का 20% 1.8, 7 का 20% 1/4, 9 का 20% 1/5। 9 में भाग दीजिए 5 का एक बार, फिर 8। ठीक है, इस प्रकार आप कर सकते हो। अब देखो, अब ए से कितना लिया हमने, 1.8, तो एक के पास में कितना बचेगा बताओ, 7.2। यहाँ से घटाएंगे तो कितना बचेगा, 5.6, और यहाँ टोटल करिए 1.4 और इनको जोड़िए तो कितना जाएगा, 3.2। तो 5 में 3.2 ऐड करेंगे तो कितना आ गया, 8.2। ये हमारा प्रॉफिट, इनको हमने डिवाइड कर दिया है। अब आगे क्वेश्चन कहा है, सी का लाभ है ना, वो ए और बी के लाभ से 6900 रुपये कम है। ए और बी का कंप्लीट लाभ बताइए मुझे, 12.8, और सी का लाभ कितना है, 8.2। यहाँ से माइनस करिए कितना आएगा, 4.6, और 4.6 की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी, 6900 रुपये। तो यहाँ देखिए 6900 रुपये है 4.6 की वैल्यू। अब हमें पूछा क्या है वो निकाल दीजिए। हमें पूछा है ए और बी के लाभ के बीच का अंतर। ए और बी के लाभ के बीच का अंतर 7.2 और 5.6 का अंतर कितना है। यहाँ से 12 में से 6 गया तो 6 में से 1 गया तो 1.6। तो हमें 1.6 की वैल्यू ही पूछी है। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 23 से 2 बार, 23 से 3 बार, ये 8 बार, तो 8 × 24,000 रुपये। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये मेंस लेवल के क्वेश्चन है, ये पार्टर्स में इससे अच्छे क्वेश्चन बन ही नहीं सकते। ठीक है, तो 2400 रुपये ऑप्शन है हमारा बी। बेसिक से खुद करिए इसको। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखिए इससे अगला, क्वेश्चन नंबर 16। इसी प्रकार का क्वेश्चन है, पढ़ने की कोशिश करो।
ए बी सी ने क्रमशः 24,000, 32,000 और 18,000 रुपये का निवेश किया। 24, 32 और 18, 24,000, 32,000 और 18,000। 2 से काटिए, 12, 16, 9, 12, 16 और 9। बेसिक से खुद करना है इस क्वेश्चन को, सेम उसी तरीके से करना है। पहले आपको इनको कंप्लीट का जितना दे रखा है उतना निकाल लीजिए, 15% और 12%, है ना। ए और बी सक्रिय भागीदार है और कुल लाभ का 15% और 12% प्राप्त करते हैं। ए को 15% एक्स्ट्रा देते हैं, बी को 12% एक्स्ट्रा देते हैं। तो पहले इनका 15% 12% निकाल के आप बेसिक से खुद करना एक बार, ठीक है। और बेसिक से करना ही है, क्योंकि जब तक बेसिक से आप नहीं करोगे आपके समझ में चीज़ें नहीं आएगी। अब कुल मिलाकर हम इसको कंप्लीट से प्रॉफिट को हम इसी रेशियो में बांट दें। क्यों? क्योंकि हमारा कैपिटल का रेशियो था, और जहाँ समय समान होता है वहाँ कैपिटल का रेशियो वही होता है जो प्रॉफिट का होता है, जो प्रॉफिट का होता है वही कैपिटल का होता है। तो यही रेशियो हमारा किसका आ गया? प्रॉफिट का रेशियो आ गया, ठीक है। अब इसने कहा है कि ए को 15% एक्स्ट्रा देते हैं, बी को 12% एक्स्ट्रा देते हैं, ठीक है। लेकिन हमें क्या करना है? हमें तो सभी को समान दे देना है। जो हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, यदि हम इनको एक्टिव पार्टनर नहीं मानते हैं तो कितना कितना होगा वो देख लीजिए, 12, 16 और 9, ठीक है। अब प्रॉफिट टोटल कितना हो गया? 12 + 16 28 + 9 कितने? 37 यूनिट प्रॉफिट हो गया। ओके, अब दोस्तों इसमें से ए को मिल जा रहा है 12 यूनिट, बी को 16 यूनिट, सी को 9 यूनिट। अब इसमें क्या कहा है हमें कि अब हमने क्या गलती कर दी दोस्तों? हमने गलती कर दी है कि सी को 27% एक्स्ट्रा देके, सी को 27% एक्स्ट्रा देके, सी को 27% एक्स्ट्रा दे दिया हमने। क्यों दे दिया? क्योंकि हमें ए को 15% देना था, बी को 12% देना था। तो ये भी रेशियो हमने किसको दे दिया? सी को एक्स्ट्रा दे दिया ना। तो 9 का 27% कितना होगा? 9 का 27% कितना हुआ? 2.43। 27 में 243, तो 2.43। ये 2.43 है ना, ये हमने 9 को ज़्यादा दे दिया, तो ये 9 से वापस ले लेंगे। और 9 से 2.43 वापस लीजिए तो कितना बचेगा हमारे पास? 6.5 होता है। सी को प्रॉफिट हो जा रहा है 65,700 का। कितना गुना है दोस्तों? 10,000 गुना। कैसे? पॉइंट है, पॉइंट हटाएंगे 2 0 और, तो कितना गुना? 10,000 गुना। तो हमें क्या पूछा है? हमें पूछा है तो कुल लाभ की राशि क्या है? कुल लाभ 37 यूनिट था, तो 37 को 10,000 से गुना कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 3,17,000 रुपये, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें आराम से बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होगी दोस्तों। यदि समझ में आई है, अच्छा लगा है दोस्तों, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको क्या सही नहीं लग रहा है, समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, ठीक है। ओके, धन्यवाद।